मेरता, जोधपुर। श्री कृष्णचंद्र जी इनके सामने प्रस्तुत कीजिए, अपनी अपनी कामना प्रकट कीजिए। गिरिराज भगवान सबके मनोरथ को पूरा। सभी ने अपनी अभिप्सी, सभी ने अपने अभिप्स अर्थात अपने मनानुकूल वरदान मांग किए। इस गोपी ने कहा है, गिरिराज भगवान, इस जन्म में कुल की मर्यादा के कारण मैं जी भर करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को देख नहीं पा रही हूं। आप कृपा कीजिए, अगला जन्म मेरा ऐसा हो, ऐसे परिवार में हो कि जहां से कि मैं जी भर के दर्शन कर सकूं, जी भर करके दर्शन कर सकूं। उसी गोपी का जन्म कलयुग में राजस्थान के मेरता, जोधपुर राज्य अंतर्गत कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ। जब ये 5 वर्ष की हुई, एक बार इनके यहाँ एक संत जी आए। इनके पिताजी श्री रतन सिंह जी संतों के बड़े प्रेमी थे। संत जी अपने साथ में लड्डू गोपाल जी रखे थे, सेवा कर रहे थे। बढ़िया गोपाल जी के स्वरूप रखे थे। संत जी जब सेवा करते थे तो मीरा जी वहीं बैठ करके देखती थी और देख देख करके आनंदित हो जाती थी, पुलकित हो जाती थी। संत जी इनको प्रसादी चरणोदक देते थे और संत जी मन ही मन सोचते थे, यह बालिका विशिष्ट गुणों से संपन्न, अवश्य कोई विशेष है, कोई विशेष है, दैवी गुण से संपन्न यह विशेष बालिका है, विशिष्ट गुणों से संपन्न है ये। और ये कोई भगवान के अनुरागिनी है, प्रेमी है। नहीं तो बच्चे को खेले में मन लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। आज बच्चे से कहीं हनुमान चालीसा पाठ करो तो वो पाठ करने में कतराता, नहीं करना चाहता है। खेलने के लिए घंटों लग जाए तो कोई बात नहीं। संत जी जाने लगे तो मीरा जी अपनी माँ के सामने मचल गई। माँ के सामने हट कर गई, माँ मुझे बाबा से गोपाल जी दिलवा दीजिए। माँ ने कहा, बेटा वो बाबा के गोपाल है, कैसे देंगे? कहा, माँ तुम कह के तो देखो, बाबा देंगे। इतना इनके अंदर विश्वास है। माँ तुम कहो तो एक बार। माँ ने बाबा से कहा, बाबा मेरी लाली आपके गोपाल जी को लेना चाहती है, यदि हो सके तो आप अपने गोपाल जी को दे दीजिए। बाबा ने कहा कि यह अलौकिक प्रतिभा से संपन्न और भगवत अनुरागिनी है, इसलिए मैं अपना गोपाल जी को देता हूं। और देते हुए कहा, बेटा ये गिरधर गोपाल है, ये गिरधर गोपाल है, गिरधर गोपाल के नाम से इनको बुलाना, खूब पूजा करना, भोग लगाना, सेवा करना। रही बात पूजा की विधि, तुमने तो देख सुन लिया है। इस तरह से उनको नहवाना, श्रृंगार करना और भोग लगाना, फिर भोजन करना। मीरा खुश हो गई। मीरा के गोपाल मिल गए, गिरधर गोपाल। बस खेलना इनका बंद हो गया। अब तो पूजा करके उसी में खोई रहती हैं, डूबी रहती हैं, खूब श्रृंगार करती हैं, अनुरक्त रहती हैं और उनके रूप निहारती रहती हैं। एक दिन मीरा की माता
कुसुम कुंवरी जी इनको गोदी में लेकर के बैठी थी छत पर, और सामने रास्ते से एक बाराती जा रही थी। तो मां ने कहा, बेटा ये इसकी बाराती है, इसका विवाह होगा, ये अमुक जो कन्या है ना उसके ये दुल्हा है, उनके पति है। तो मीरा जी ने सहज भाव से कहा, मां तुम बताओ मेरा पति कैसा होगा। तो मां ने कहा, बेटा तुम्हारा पति तो गिरधर गोपाल है। सहज भाव से उन्होंने पूछा, सहज भाव से मां ने कह दिया। जैसे ही मां ने कहा वैसे ही विशेष अनुरागिनी श्री मीरा जी ने अपना घूंघट काढ़ा और अपनी चुनरी से अपना मुंह ढक लिया और गिरधर गोपाल के सामने शर्मा गई। मुझे मालूम ही नहीं था आप ही मेरे पति हो, और मां ने अभी बताया कि आप मेरे पति हो। फिर तो उनसे शर्म किया और फिर उनको श्रृंगार करना, सेवा करना। अब मीरा जी ने पति भाव से उनको सेवा करना शुरू कर दिया। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, नयन लगे, नेत्र लग गए गिरधर गोपाल जी में। अब पगे गिरधारी लाल में पगे माने रक्त हो गई, पिता ही के धाम में, पिताजी के घर में ही। मीरा जी कुछ बड़ी हुई, शादी की बात होने लगी, विवाह करना है मीरा का। मीरा ने अपनी सखियों से, मां से कहा, मेरा तो विवाह हो चुका है, फिर कैसा विवाह। माई म्याने सुपने बरी गोपाल, माई म्याने सुपने बरी गोपाल। राति पाती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। काई और कुंवरू भावरो म्या के, जग जंजाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करो सगाई हाल। मीरा कहती है, ऐसे बर को क्यों बरूं, ऐसे बर को क्यों बरूं, जो जन्मे मरी जाए। बरबरिए गोपाल जू, अमर सुहाग ही पाए, अमर सुहाग ही पाए। परंतु इनकी बात पर मां ने, सखियों ने ध्यान नहीं दिया। स्वाभाविक है कि माता पिता चाहते हैं कि अपनी बेटी को शादी करें। इनका विवाह किया, राना के सगाई भई, करी ब्याह सामानई। गई मती बूढ़ीवा, रंगीले घन श्याम में। चित्तौड़ के महाराणा के पुत्र भोज कुमार, चित्तौड़ के महाराणा के पुत्र जिनका नाम भोज कुमार है, भोज कुमार के साथ मीरा जी की सगाई हुई, मीरा जी का विवाह हुआ। विवाह के रस्म होने लगे। मीरा जी अपने साथ में गिरधर गोपाल की भावना करती, साथ में वे हैं। भांवर जब फिरा है तो भांवर में भी उन्होंने अपने गिरधर गोपाल के लिए ही भाव किया है। मीरा जी ने स्पष्ट किया है, मेरे पति तो गिरधर गोपाल है। भोज कुमार के साथ शादी हुई। सामा नई, सामा माने सामान,
श्री जो इनके पिताश्री हैं रतन सिंह जी, राजा रतन सिंह जी, इन्होंने बहुत नई नई सामान बेटी के लिए दिया है। राजा के सगाई भई करी ब्याह सामानई, गई मती बूढ़ी व रंगीले घन श्याम में। लेकिन मीरा जी की मति माने बुद्धि रंगीले श्याम सुंदर में बूढ़ी गई माने डूब गई है। भावरे परत मन सांवरे स्वरूप माझ, तांवरे सियावे चलिबे को पति ग्राम में। भांवरी परत, भांवरी हो रही थी, मन सांवरे स्वरूप माझ। मीरा जी का मन सांवरे स्वरूप में अटका हुआ है। नैना मेरे अटके रिमाई वा मोहन के संग, कहा करो बर जो नहीं मानत, रंगे उन्हीं के रंग। और को तिरछे दई चितबत, गुरुजन हूँ जो गुरुजन हूँ सो जंग। सूरदास प्रभु प्रेम मूर्ति सो, होता न कबहू भंग। तांवरे सी आवे, जब विदा का समय आया, विदा का समय हुआ तो तांवरे सी आवे माने तांवरे माने मूर्छा आ गई, चक्कर आ गया। चली बेको पति ग्राम को, पति ग्राम के जाने वक्त विदा के समय मूर्छा आ गया। माता पिता ने इनकी मूर्छा को दूर किया, बहुत समझाया, सांत्वना दिया। पूछे पिता माता पाट, आभरण लीजिए जो। माता पिता की बड़ी लाडली है मीरा, इसलिए माता पिता पूछ रहे हैं बेटी तुम्हें जो पसंद आवे, जो जी चाहे सब ले लो। मीरा जी कहती हैं, लोचन भरत नीर कहा काम दाम में। नेत्रों में आंसू भर करके मीरा जी ने कहा, मुझे धन से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, क्या चाहिए बेटी। तो मीरा जी ने मां से कहा, देवो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो। विदाई के समय में माता पिता चाह रहे थे कि बेटी ससुराल जाएंगी तो वहां के घर गृहस्थी संभालेगी, फिर भगवान की सेवा पूजा नहीं कर पाएंगी, इसलिए लाल जी को, गिरधर गोपाल जी को नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा, देवो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो। जो माने यदि मुझे निहाल करना आप चाहते हैं, निहाल कियो चाहे माने प्रसन्न करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, मेरे मुझे गिरधारी लाल दे दीजिए, गिरधर गोपाल दे दीजिए। और धन माल सब राखिए उठाई के, और धन माल सब अपने पास रख दीजिए, क्योंकि जिनको ठाकुर जी चाहिए उनको और कोई वस्तु नहीं चाहिए। बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़ियो भारी। मीरा बेटी बड़ी प्यारी है। गिरधर गोपाल में इनका अनुराग है, अद्भुत प्रेम है, इस बात को माता पिता जानते हैं। प्रीति रंग चढ़ियो भारी, लाला में गोपाल जी में इनका भारी प्रेम चढ़ा हुआ है। रोए मिली महतारी कही लीजिए लड़ाए के। श्री कुसुम कुंवरी माँ मीरा बेटी को हृदय से लगा करके रोई है और कहा, बेटी तुम जैसे खुश रहो, लो ये गिरधर गोपाल को लिए जाओ, खूब सेवा करना, खूब इनकी सेवा पूजा करना।
डोला पधराए दृग दृग सो लगाए चली। मीरा जी ने गोपाल जी को, गिरधर गोपाल जी को डोली में पधरा लिया है। दृग दृग सो लगाए चली। दृग दृग माने नेत्र से नेत्र में लड़ा करके चली हैं। सुख न समाये चाहे प्राणपति पाए कई। चाहे माने उत्साह उमंग और सुख समा नहीं रहा है हृदय में। प्राणपति पाए कई, क्योंकि प्राणपति प्राप्त कर लिए हैं, प्राणपति की प्राप्ति हो गई है, सुख नहीं समा रहा है। पहुंची भवन सासु देवी पे गवन कियो। मीरा जी पहुंच गई ससुराल। सासू मैया देवी कुल देवी की पूजा के लिए कुल देवी की ओर प्रस्थान की। तियारु बर गठ जोर करियो भाई कई। मीरा जी को और उनके पति भोज कुमार के गठजोड़ करके, गांठ जोड़ करके देवी पूजा के लिए लेकर के चली हैं सासू। और फिर वहां जाने के बाद जो आगे परिणाम हुआ तो श्रवण आगे करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम 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 सीताराम।